केंद्र सरकार के आम बजट से आम जन को क्या फायदा होगा, व्यापारियों को क्या मिलेगा और टैक्स में क्या बदलाव हुआ, संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है पहली बार सीए बने शुभम गोयल। नमस्ते सर। शुभम गोयल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी शुभम गोयल मैगजीन के पास आप रहते हैं और पहली बार सीए बने। शुभम जी, हम जानना चाहेंगे टैक्स की जो दर है क्या बदलाव हुआ है? जी सर, अभी नमस्कार सबसे पहले तो आपने अभी जो पुरानी टैक्स रिजीम थी उसमें तो कोई बदलाव नहीं किया है गवर्नमेंट ने। जो नई टैक्स रिजीम है उसको लेके गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, क्योंकि पुरानी तो एज इट इज़ रखी हो और नई में उनका अब क्राइटेरिया बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 थी अब उसको 75 कर दिया जो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए होती है, और जो फैमिली पेंशन जो 15,000 रुपये मिलती थी पहले अब उसको 25,000 तक ले गए हैं। और जो टैक्स स्लैब पहले जो छूट थी और उसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। पहले 0 से 3 लाख तक जो 0% टैक्स लगता था और 3 से 6 पर 5% टैक्स लगता था, अब उसको 7 लाख तक ले गए हैं। और जो 7 से 10 लाख है उसको 10% कर दिया है, जो पहले 9 लाख तक था। तो इससे ओवरऑल 17,500 का बेनिफिट होगा, जो कि मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी सेविंग है। और अभी फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम में ही बदलाव किया गया है, तो पुरानी का एज इट इज रखी हुई है, तो इससे भी थोड़ा बेनिफिट है ही है। और जो अपना फॉरेन टैक्स था, फॉरेन कंपनियों पे जो टैक्स लगता था पहले 40% लगता था, उसको 35% कर दिया है, तो फॉरेन कंपनी के लिए भी टैक्स सेविंग होगी इससे। और ओवरऑल अब टैक्स सेविंग के लिए अब इतना ज़्यादा क्राइटेरिया तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है, पर ठीक है, पहले से बेटर है। और आपको बजट में क्या लगता है? और बजट में सभी सेक्टर पे ध्यान गया है जी। इस बार स्टूडेंट के लिए भी एजुकेशन लोन पर 3% अब गवर्नमेंट बियर करेगी। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। एजुकेशन के बारे में विस्तार से बताएं शुभम। पहले एजुकेशन लोन का जो बर्डन था वो स्टूडेंट के ऊपर होता था पूरा, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। तो इससे हायर एजुकेशन के लिए जो प्रॉब्लम आती थी उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, जैसे कि हायर एजुकेशन को बढ़ावा मिले। और जो एजुकेशन लोग जो लोग यानी कि सक्षम नहीं है इतने फाइनेंशियली, जो लोन लेके पढ़ाई करते हैं, उसमें गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूट करे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जाया जाए और स्किल डेवलपमेंट किया जाए। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रही है गवर्नमेंट। और जो इसमें 3% का जो जितना अपने इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसका 3% अब गवर्नमेंट अपने बिहाफ से बेयर करेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट अब स्कीम चलाएगी, जिसमें इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट देगी, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहुत फ़ायदा हो, जिससे कि अब स्किल्ड लेबर आराम से प्रोवाइड की जा सके। और जो एम्प्लॉयर हैं, जो कि अब तक जो भी एम्प्लॉय रखने के लिए जो उनकी झिझक होती थी, क्योंकि स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं है अपने पास, स्किल्ड की कमी है। एजुकेटेड तो है पर वो इतना स्किल्ड नहीं है, तो स्किल्ड करने के लिए जो इंटर्नशिप कराएगी और उसके लिए जो पेमेंट होगा उसके लिए बढ़ावा मिलेगा, उससे स्किल्ड लेबर भी बढ़ेगी, अपना विकास के लिए अच्छा है। एग्रीकल्चर में भी गवर्नमेंट ने ध्यान एजुकेट तो है लेकिन स्किल नहीं है युवाओं के पास, ये बड़ी बात है। हाँ। अच्छा, मुद्रा लोन क्या है शुभम भाई? मुद्रा लोन जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी कि हम मुद्रा लोन के थ्रू उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। इसका क्राइटेरिया पहले 10 लाख रुपीज़ तक था, तो इस बजट में गवर्नमेंट ने बढ़ाकर उसको 20 लाख कर दिया है। तो इससे भी जो स्मॉल जो बिजनेसमैन है, जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अब एक्स्ट्रा 10 लाख को उनके पास कैपिटल होगी, जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और क्या है बजट में? और बजट में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रोविजन रखा है गवर्नमेंट ने, जिसमें महिलाओं के विकास के लिए काफ़ी योजनाएं चलेंगी। और एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है गवर्नमेंट ने। फिर अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए 2 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूट किया है। टोटल मिला के इस बार 48 करोड़ का गवर्नमेंट ने बजट दिया है, जो कि अच्छा रोड मैप दिया है गवर्नमेंट ने आगे के फ्यूचर के लिए, जिससे कि डेवलपमेंट और तेज़ी से बढ़े। गवर्नमेंट ने सभी सेक्टरों को इसमें ध्यान दिया है, सबका विकास, सबका योगदान, सबका सहयोग, सबके लिए काम किया है इसमें। अच्छा, चुनाव के बाद जो बजट दिया है इसको चुनावी बजट नहीं है ये? नहीं है, चुनावी बजट नहीं कह सकते इसको केवल डेवलपमेंट के लिए बजट बोल सकते हैं। जो गवर्नमेंट चाहती है कि अपन ग्रोथ करें, जीडीपी बढ़े, इंडिया ग्लोबलाइजेशन पे जाए, जो अपन गवर्नमेंट का सपना है कि अपन 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, उसके लिए बजट दिया गया है। विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बने भारत देश, यस, इस आधार पर बजट दिया गया है। शुभम गोयल का यही कहना है। ये साहब, इसमें महिलाओं के हो गया, युवाओं को हो गया, मध्यम वर्गीय को स्लैब के अलावा, टैक्स में राहत के अलावा क्या मिला है? मध्यम वर्ग को फिलहाल तो यही राहत है, लेकिन बड़ी राहत है, चुनाव के बाद सरकार ने समझ लिया है। ये काफी बड़ी राहत है वैसे देखा जाए, क्योंकि ज्यादातर जो मध्यम वर्ग का जो इनकम क्राइटेरिया है वो इसी के आसपास रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मध्यम वर्ग के लिए अच्छी राहत है। अब ये पहले इन्वेस्टमेंट करने पर जो छूटें मिलती थी, फिलहाल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अब गवर्नमेंट
का कोई ध्यान नहीं है ओल्ड स्लैब के ऊपर। गवर्नमेंट भी हम न्यू स्लैब को ही बढ़ावा देना चाह रही है, तो इसलिए अब इन्वेस्टमेंट पे तो कोई बेनिफिट मिला नहीं है, पर जो भी अब उन्होंने दिया है ये भी बहुत बड़ी बचत होती है। 17,500 रुपये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बचत है। 17,500 करोड़ रुपए मध्यम वर्गीयों के लिए दिए सरकार ने। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।